सुपर 8 के पहले दिन यूएसए और साउथ अफ्रीका का मैच देखते हुए जब यूएसए के जीत के चांसेस हाई थे तब एक थॉट स्ट्राइक हुई। क्या होता अगर आईसीसी पर क्रिकेट को ग्लोबलाइज करने का भूत सवार नहीं होता, अमेरिका में वर्ल्ड कप नहीं होता, पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर नहीं होता। पिच की इंपॉर्टेंस इस पीढ़ी को शायद समझ में नहीं आती। न्यूजीलैंड का रुतबा वैसे ही बना रहता, श्रीलंका स्पिन ट्रैक पर छा जाती, इतने क्लोज एनकाउंटर शायद नहीं होते, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिकेट अमेरिका जैसे बड़े देश में पैठ नहीं बना पाता। आप यकीन माने या नहीं, मगर आज भी अमेरिका में जब जीत न्यूज चैनल पर कोट होती है तो वहाँ के रिपोर्टर रनों की जीत को पॉइंट्स में और विकेटों की जीत को प्लेयर्स लिफ्ट में बताते हैं। इसलिए आईसीसी का यह फैसला बहुत ही सराहनीय लगता है। कई कठिनाइयों के बावजूद भी आईसीसी ने अमेरिका में टूर्नामेंट को लेकर के अपने पैर पीछे नहीं खींचे और इस फैसले के साथ डटे रहे। आईसीसी के इस अडिग रवैये का ही नतीजा है कि आज 2024 टी20 वर्ल्ड कप अभी से हिस्टोरिकल आईसीसी टूर्नामेंट बन गया है। सुपर 8 में ही इसकी सक्सेस की कहानियां लिखी जाने लगी है। कुछ पहलुओं को नजरअंदाज कर दे तो आईसीसी का क्रिकेट ग्लोबलाइज करने का यह फैसला सटीक बैठा है। हालांकि इन मैचेज और सिनेरियोज से हमें क्रिकेट को ग्लोबलाइज या दूसरी डायमेंशन में देखें तो कुछ देशों में गिर रहे क्रिकेट को रिवाइव करने के और भी फॉर्मूले मिले हैं। इसलिए हमने सोचा क्यों न क्रिकेट को ग्लोबलाइज करने के ऐसे नए फॉर्मूले शेयर किए जाएं जिन्हें इस वर्ल्ड कप ने थाली में परोस करके आईसीसी को दे दिया है। तो फॉर्मूला नंबर 1, टी20 पर फुल फोकस किया जाए। हो सकता है कि हमारा ये पॉइंट पुराने व्यूअर्स को बेतुका लगे, क्योंकि क्रिकेट माइंड हमेशा से टेस्ट और वनडे की पैरवी करता रहा है, जबकि टी20 और लीग क्रिकेट को कोसता रहा है। मगर ग्लोबलाइजेशन की नजर से देखा जाए तो टी20 क्रिकेट पर फोकस करना बेस्ट रहेगा। हालांकि ये बात सिर्फ इस वर्ल्ड कप से नहीं बल्कि पिछले कई वनडे वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचों से समझ में आ रही है। अब दुनिया के पास 8 घंटे में 100 ओवर और 10 घंटे में 90 ओवर देखने का वक्त नहीं है। उन्हें चीजें फास्ट पेस चाहिए, जिसका सबूत इंग्लैंड में प्रमोट हुआ और सक्सेस हुआ फॉर्मेट द 100 है। इसके अलावा टी20 क्रिकेट छोटे होने के नाते हाई क्लास प्लेयर्स के गैप को भी कम करता है। आप इमेजिन कीजिए कि यही यूएसए सिर्फ गौस, अली खान, नेत्रवलकर और जोन्स के दम पर क्या कभी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीमों को लॉन्गर फॉर्मेट में टक्कर दे सकती है। लेकिन टी20 फॉर्मेट में ये मुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर 2 हाई क्लास बैटर और 2 हाई क्लास बॉलर काफी है गेम का रुख मोड़ने के लिए। क्योंकि हाई क्लास परफॉर्मेंस का पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखता है तो बाकी की टीम भी अपना गेम अप करने में लग जाती है, जैसे यूएसए से ही नीतीश कुमार और हरमीत सिंह ने किया। सेम यही केस आपको नेपाल के साथ भी देखने को मिलेगा। वो भले अपने आखिरी दोनों मैच साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश से हार गए हों, मगर दोनों ही मौकों पर वो एक समय विनिंग परसेंटेज में सालों से खेल रही इन धुरंधर टीमों से आगे थी। यही केस नीदरलैंड के साथ साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी दिखेगा। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जब छोटी छोटी टीमें टी20 फॉर्मेट में आगे नजर आती है। इसलिए हमें लगता है कि क्रिकेट को ग्लोबलाइज करने का बेस्ट तरीका है कि आईसीसी नॉन क्रिकेट नेशंस में सिर्फ टी20 क्रिकेट पर फोकस करने पर ध्यान दे, बाकी वनडे और टेस्ट वहाँ के क्रिकेट स्ट्रक्चर पर छोड़ दे। फार्मूला नंबर 2, बैलेंस्ड या बॉलर फ्रेंडली पिच। ये फार्मूला यंगर जनरेशन को शायद उतना पसंद ना आए, लेकिन 90s किड्स के लिए ये फार्मूला बेस्ट है, क्योंकि हम उस जनरेशन से हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इवन इंडिया में भी इंडिया को 220 रनों के लिए फाइट करते हुए और जीत हासिल करते हुए देखा है। मगर फ्रेंचाइज क्रिकेट खास करके आईपीएल और पीएसएल ने छोटे स्कोर्स के लिए कड़ी फाइट का मजा ही खत्म कर दिया, जबकि असल मजा इसी फाइट में ही है, क्योंकि ऐसे मैचों में बैटर्स का असली कैलिबर, एक्सपीरियंस का कमाल और बॉलर्स का डिसिप्लिन दिखता है। इस वर्ल्ड कप में ही आप मिलर की नीदरलैंड वाली इनिंग ले लो, नेत्रवलकर का पाकिस्तान वाला स्पेल ले लो, स्काई की यूएसए वाली फाइट ले लो, तो हृदय का लंका वाला काउंटर अटैक ले लो। सब में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, बॉल डोमिनेटिंग गेम। हालांकि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क जैसी पिचेस बने, मगर हमारा सपोर्ट डलास, बारबाडोज, लखनऊ, किंग्सटाउन जैसी पिचों को हमेशा रहेगा, क्योंकि ये पिचेस लड़ने का मौका देती हैं। क्योंकि आईपीएल ने इस साल ये तो प्रूव कर दिया कि मैक्सिमम 5 हाई स्कोरिंग मैच मजा दे सकते हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट ने बताया कि लो स्कोरिंग फाइट डेली देखी जा सकती है, वो भले मिनोज की भी क्यों ना हो। इसलिए हमें लगता है कि आईसीसी को यहाँ इंटरवीन करना चाहिए और ज्यादातर ग्राउंड पर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट पिचेज प्रमोट करना चाहिए, वरना 1 या 2 अच्छे हिटर रखने वाले मिनोज 6-7 तगड़े पट्टे रखने वाली बड़ी टीमों के सामने बस जलील होते रहेंगे और फैंस क्रिकेट से दूरी बनाते रहेंगे। फॉर्मूला नंबर 3, ग्राउंड डायमेंशन को स्टैंडर्डाइज करना। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि आईसीसी के हाथों में नहीं है, मगर जिन प्लेसेस में क्रिकेट प्रमोट हो रही है वहाँ कम से कम आईसीसी इस बात का ध्यान रख सकती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का थंब रूल है कि मार्केट में इक्वलिटी दिखनी चाहिए, बायसनेस नहीं। मगर ग्राउंड डायमेंशन छोटी होने से पहले तो गेम बैटिंग फ्रेंडली हो जाता है, पर बैटिंग फ्रेंडली गेम पावर हिटर से लेस टीमों को सपोर्ट करता है, और इस पैटर्न का आखिरी पड़ाव आता है बड़ी टीमों में क्रिकेट में बेहतरीन होने के चलते ऐसे बैटर्स की भरमार। जुम्मा 4 दिन हुए हैं वो इस पावर से जूझती है और 200-250 जैसे बड़े स्कोर्स के सामने दबके निपट जाती है। यही वजह है कि ग्राउंड डायमेंशन को स्टैंडर्डाइज जितना जल्दी किया जाए उतना बेहतर है, वरना बेसबॉल, फुटबॉल, टेनिस तरीके गेम देखने वाले फैंस यही सोचते रह जाएंगे कि क्रिकेट में पॉइंट्स डिफाइन करने वाली लाइंस मिडिल डिस्टेंस में छोटी बड़ी क्यों होती है। फार्मूला नंबर 4, वेदर इफेक्ट को लेकर के वर्सेटाइल होना। अगर उस रात नामीबिया और इंग्लैंड का मैच नहीं हुआ होता तो आज इंग्लैंड की जगह स्कॉटलैंड सुपर 8 में होती। अगर फ्लोरिडा में यूएसए के सामने आयरलैंड आ जाती तो आज पाकिस्तान वाले अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दे रहे होते, मगर बारिशें होती रही, आईसीसी सोती रही और वर्ल्ड कप की तस्वीर बदलती रही। वैसे ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा कि भला इसमें आईसीसी कर भी क्या सकती है, कुदरत का निजाम है, कभी ऊंट इस तरफ बैठता है तो कभी उस तरफ। लेकिन अगर आईसीसी चाहे तो इतने बड़े इम्पैक्ट से बच सकती है।
बस अभी शायद किसी पर्सन का ध्यान इस तरफ नहीं गया है कि पिछले 10 आईसीसी टूर्नामेंट में एवरेज 5 मैच बारिश की वजह से नो रिजल्ट और 10 मैच बारिश से प्रभावित रहते हैं। 50, 40 और 30 मैचों के टूर्नामेंट्स के ये नंबर लगभग 10%, 20% और 30% गेम्स को बर्बाद कर रहे हैं। इसका इफेक्ट शायद अभी देखने को नहीं मिले, लेकिन अब भी लाइव ऑडियंस से ज्यादा स्क्रीन ऑडियंस का बढ़ता नंबर बारिश की वजह से पड़ रहे नेगेटिव इफेक्ट को जाहिर कर रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से मैच धुलने पर फैंस को टिकट तो वापस मिल जाते हैं, लेकिन उनके होटल्स के खर्चे, ट्रेवल कास्ट और हॉलीडे वेस्ट होने का जो गम है वो रिइंबर्स नहीं होता है। वैसे यहाँ सवाल ये है कि इसका उपाय क्या है, आईसीसी इस केस में भला क्या कर सकती है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन है जो कि करंट केसेस में पॉसिबल थे। पहले तो जब वेदर फॉरकास्ट मैच से 3 दिन पहले खराब है, जैसे फ्लोरिडा में हुआ था, तो मैच नियरेस्ट स्टेडियम या सिटी में शिफ्ट किया जाए, वरना अगले दिन जब क्रिकेट कंडीशंस बेटर हो तब गेम हो। उदाहरण के तौर पर फ्लोरिडा में एक के बाद एक 3 मैच थे, जिसके लिए 5 टीमें वहां मौजूद थी। ऐसे में अगर तीसरे दिन पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच हो सकता था, तो सुबह सुबह या शाम में बाकी दोनों मैच भी कराए जा सकते थे। यहाँ भले ही पुराने 2 मैचों के ओवर्स घटा करके 10-10 या 5-5 कर देते, लेकिन ऑडियंस को अपने पैसे वसूल, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने का मौका तो मिलता। फार्मूला नंबर 5, ब्रॉडकास्टर्स को सपोर्ट करने के फार्मूले। इस बारिश वाले पॉइंट के सॉल्यूशन में ब्रॉडकास्टर्स को भी बड़ा सपोर्ट मिलेगा। जब जब मैच बारिश की वजह से इफेक्टेड रहे, तब तब ब्रॉडकास्टर्स ने नुकसान उठाया, क्योंकि मैच नहीं होगा तो ऑडियंस कहां से आएगी। आईसीसी को एक मैच के लाखों करोड़ रुपए देने वाले ब्रॉडकास्टर्स के हाथों फिर कुछ नहीं आता है। कमेंट्री बॉक्स में कुछ नया पुराना डिस्कस करके शो जरूर दिखाते हैं, मगर ये शो कितने लोग देखते हैं ये सब जानते हैं। इसलिए अगर आईसीसी बारिश वाले मैचों को कैश करा पाए, ब्रॉडकास्टर्स भी एक हैवी रेवेन्यू जनरेट कर पाए, साथ ही मिनोज का क्रिकेट स्टैंडर्ड भी अच्छा रहेगा, तो ही ब्रॉडकास्टर्स को उनकी रकम मिलेगी। वरना युगांडा, नामीबिया, ओमान, पापुआ न्यू गिनी वाले मैचों की तरह 2-2 घंटों में खेल खत्म हो जाएगा और ब्रॉडकास्टर्स के हाथ अंडा ही आएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? आप हमारी बातों से कितने सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।